लाल जोड़े वाली दुल्हन। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग श्रापित हवेली के नाम से जानते थे। यह हवेली खंडहर में तब्दील हो चुकी थी और वर्षों से कोई वहां नहीं जाता था। लेकिन हर साल एक दिन, खास तौर पर पूर्णिमा की रात, यह हवेली एक रहस्यमय दुल्हन के आगमन का गवाह बनती। वह दुल्हन हमेशा लाल जोड़े में सजी होती थी और अपने साथ एक रहस्य छुपाए हुए होती थी। लोगों के अनुसार यह दुल्हन किसी समय पर एक शादी का हिस्सा थी, लेकिन उसकी शादी अधूरी रह गई। अब उसकी आत्मा हवेली में बसी हुई थी और हर साल किसी न किसी शादी में आकर दूल्हे को अपने जाल में फंसा लेती थी। किसी समय गांव में राधिका नाम की एक लड़की थी। राधिका का विवाह गांव के एक अच्छे परिवार में तय हुआ था, लेकिन जब शादी का दिन आया तो उसे पता चला कि उसके होने वाले दूल्हे की शादी से जुड़ी कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो पूरी तरह से सामान्य नहीं है। राधिका के घर वाले उसे चेतावनी दी थी कि शादी से पहले वह हवेली के पास न जाए, क्योंकि वह दुल्हन की आत्मा को जानती थी और उसकी नजरें हमेशा दुल्हों पर होती थी। लेकिन राधिका को यह सिर्फ अफवाहें लगी और उसने इस सब को नज़रअंदाज कर दिया। शादी के दिन राधिका और उसका दूल्हा राजवीर एक शानदार स्थल पर पहुंचे। समारोह की शुरुआत हुई, लेकिन जैसे ही राधिका और राजवीर मंडप में बैठे, वहां अचानक एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। लोगों को लगा कि उत्तेजना का असर है, लेकिन जब राधिका ने पलट कर देखा तो वह हैरान रह गई। लाल जोड़े में एक दुल्हन खड़ी थी जो बिल्कुल उसी तरह दिख रही थी जैसे गांव में पुराने लोग बताते थे। उसकी आंखों में अजीब सा शोक था और उसका चेहरा बुझा हुआ था। राधिका को समझ में नहीं आया कि यह कौन थी, लेकिन जब वह अपनी नजरें वापस डालती है तो दुल्हन गायब हो जाती है। राधिका के मन में हलचल मचने लगी कि शायद यह सब कुछ उसके दिमाग का खेल है, लेकिन कुछ देर बाद वह महसूस करती है कि वह अकेले नहीं है। राजवीर के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। वह उसे भी खींचता हुआ हवेली की ओर जाने को कहता है, लेकिन राधिका को यह सब और भी अजीब लगने लगता है। राधिका और राजवीर हवेली की ओर बढ़ते हैं, जहां उन दोनों को उस दुल्हन के बारे में और भी डरावनी बातें सुनने को मिलती है। एक बूढ़ी औरत बताती है कि यह दुल्हन निशा नाम की थी, जो अपनी शादी के दिन एक धोखाधड़ी का शिकार हुई थी और फिर उसकी हत्या कर दी। निशा की आत्मा अब शापित है और हर साल अपनी शादी के दिन उसी जगह वापस लौटती है ताकि वह अपना अधूरा सपना पूरा कर सके। बूढ़ी औरत ने कहा कि यह आत्मा हर दूल्हे को अपनी ओर खींचती है और फिर उसे अपने गिरफ्त में ले लेती है ताकि वह कभी भी उसकी अधूरी शादी को पूरा कर सके। राधिका को यह सब जानकर बहुत गुस्सा आया। उसे लगा कि उसकी शादी में कोई बाहरी शक्ति हावी हो रही है और वह उसे किसी भी कीमत पर रोकना चाहती थी। राधिका ने राजवीर से कहा कि उन्हें उस दुल्हन की आत्मा से बात करनी होगी और उसे शांति दिलानी होगी। राधिका ने उस बूढ़ी औरत से सुनकर एक उपाय खोजा। उसे बताया गया था कि निशा की आत्मा को तभी शांति मिल सकती है जब उसका खून बहाने वाला व्यक्ति, जो उसके दूल्हे के रूप में था, उसकी आत्मा से माफी मांगे और उसकी आखिरी इच्छा पूरी करे। राधिका ने फैसला किया कि वह उस आत्मा से माफी मांगेगी और उसे शांति दिलाने की कोशिश करेगी। राधिका ने उन सभी जगहों का दौरा किया जहां निशा की हत्या हुई थी
और अंत में वह निशा की कब्र तक पहुंची। वहां उसने निशा की आत्मा से माफी मांगी और कहा कि वह इस शादी को पूरा नहीं कर पाएगी, लेकिन वह निशा के अधूरे सपने को सम्मान देगी। जैसे ही राधिका ने यह कहा, हवेली में हलचल हुई और निशा का आत्मा धीरे धीरे सामने आई। उसकी आंखों में शांति का आभास था। निशा की आत्मा ने राधिका को आशीर्वाद दिया और उस दिन के बाद उसकी आत्मा हमेशा के लिए शांति में चली गई। राधिका और राजवीर की शादी पूरी हुई और गांव में फिर से शांति लौट आई। लाल जोड़े वाली दुल्हन अब किसी को भी परेशान नहीं करती थी। राधिका ने अपने साहस और निष्ठा से न सिर्फ अपनी शादी को बचाया, बल्कि उसने एक शापित आत्मा को भी शांति दिलाई।